होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। आगाज हो चुका है। पिछड़ा और अति पिछड़ा को नहीं मिला। अब तेजस्वी यादव केवल रोड बना देना, स्ट्रक्चर को बना देना, ये विकास कम नहीं होता है। ऐसी क्या तीर छाप में क्या? अरे नीतीश कुमार में तो पूरा चमत्कार है। पैसा दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं, क्या चीज का कमी है? जो रोड का काम कर दिए हैं नीतीश कुमार, अभी कोई माई का लाल नहीं किया है। पहले 4 बजे के पहले घर से कोनो माई वही निकलत रही सर। आजकल तो 12 बजे रात खाने स्कूटी लेके आना ना वो चल देता रही सर। सबसे ज्यादा जंगलराज बीजेपी में है। नमस्कार, सोनू कुमार नाम है हमारा और आप देख रहे हैं FM न्यूज। आज हम बिहार के सीवान विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। आप जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, उम्मीदें क्या हैं इस चुनाव से और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। देख रहे हैं ये भीड़, आपको पता भीड़ है तो कि परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है। आगाज हो चुका है तेजस्वी के रूप में बिहार को सत्ता। परिवर्तन के मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दे पर परिवर्तन के मुद्दे हैं कि हमारी पार्टी जो है रोजी और रोजगार की बात करती है, शिक्षा और चिकित्सा की बात करती है, समाज में सामाजिक न्याय की बात करती है। तो 20 साल पहले सामाजिक न्याय नहीं ला पाए लालू यादव कि फिर से अभी सामाजिक न्याय मिला, लेकिन गलत प्रश्न नहीं करिए। सामाजिक न्याय मिला, लेकिन जो पिछड़ा और अति पिछड़ा को नहीं मिला। अब तेजस्वी यादव अरुण गुप्ता को टिकट दे करके यह साबित किया है कि अति पिछड़ा भी इसका हिस्सा है और इनकी हिस्सेदारी मिली है। यही बदलाव है, यही परिवर्तन चेंज होना चाहिए। 20 वर्ष की खटारा सरकार को देख लिया है बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश के ही आने के बाद रोड अच्छा हुआ, स्वास्थ्य केवल रोड और हॉस्पिटल, केवल रोड बना देना, स्ट्रक्चर को बना देना, ये विकास कम नहीं होता है। विकास का पैमाना तय होता है कि वहाँ का शिक्षा का क्या स्थिति है, कितने यूनिवर्सिटी खुले हैं, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले हैं। अब तो सीवान में ही मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। अरे खुल रहा है ना, अभी खुला नहीं ना है। लालू यादव तो रेल चक्का कारखाना दे दिए मढ़ौरा को, सारण प्रमंडल में, तो उसको विकास नहीं काउंट करेंगे, उसको भी तो विकास। तो मधेपुरा में भी तो खुला है। तो मधेपुरा तो बिहार में ना है, उसमें तो इंडिया ने खुलवाया है। उसे तो इंडिया ने खुलवाया है। अब खुलेगा, तेजस्वी के रूप में आने दीजिए, खुलेगा, बिहार को उचित हक मिलेगा। जब हमारा प्रतिनिधित्व जाएगा तो उस हक को लेगा और उसको यहाँ स्थापित करेगा। तेजस्वी को आप लोग इसलिए नेता मान रहे हैं क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। नहीं, सिर्फ बेटा होना, लालू यादव के बेटा, सब लोग बेटा होते हैं। आज साबित कर दिए हैं लालू यादव के बेटा कि वह पहले MY था, अब वह XYZ की बात कर रहे हैं। तो यह किसी जात और की बात नहीं है, सर्व धर्म और सभी समाज के लोग उनके साथ जुट रहे हैं। राजद ने क्यों नहीं, राजद के जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, सबसे कुशल नेता है, उसे क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया? कहाँ फिर पे? पार्टी का अध्यक्ष बनाया? कहाँ पे? क्यों परिवारवाद ही? कहाँ पे? राजद के पार्टी को सींचा है लालू यादव ने, तो किसको बना देगा? तो क्या भाजपा में यह आपको दिखाई दे रहा है? भाजपा में आपको दिखाई दे रहा है? भाजपा में दिखाई दे रहा है? ये ना भाजपा में है और न अथी में है, जदयू में है। भाजपा खुद जातिवाद करे और पार्टी पसंद किसका है? वंशवाद नहीं है वो है। सब तो बीजेपी के लोग देखे ना कितना वंशवाद है। विकास का ग्राफ क्या होता है? सब जाति की बात करने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले क्यों टिकट से वंचित हो रहे हैं? तो रही बात, तो तेजस्वी यादव ने भरोसा किया अरुण गुप्ता के नाम पर, तो अरुण गुप्ता के साथ जनता है। एकदम सामाजिक विकास होगा, सामाजिक न्याय की बात होगी। किसे वोट दे रहे हैं? हाँ, तीर छाप को देंगे। तीर छाप को? ऐसी क्या तीर छाप में क्या? अरे नीतीश कुमार में तो पूरा चमत्कार है। पर पूरा सीवान राजद कह रहा है। ऊपर वाला जाने, कोई नहीं दिख रहा है। राजद कहीं नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार में ऐसी क्या खूबी दिख रही है? नीतीश कुमार में इतना खूबी है कि आज वो बूढ़े हैं लेकिन हम लोग सभी वही जवान हैं। और जो शराबबंदी का जो घाटा बिहार सह रहा है, शराब आसानी से मिल जा रहा है। अरे घाटा होने दीजिए, घर का मालिक वही ना है, बिहार का मालिक। कहीं से खर्चा वही ना चला रहा है, कहीं से वही खर्चा चला रहा है।
जनता का पेट भर रहा है ना, जनता उन्हीं से खुश है। नीतीश कुमार का जो मौजूदा व्यवहार है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होते हैं, उस पर क्या कहना है? आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंसान को सीएम बनाना सही रहेगा? तो क्या वो 20 साल से झक मार रहे थे? 20 साल से सीएम अभी जैसा उनका व्यवहार है? अरे व्यवहार उनका कुछ नहीं है, समय परिस्थिति अनुसार सब कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि बुढ़ापा उनके सर पर चढ़ रहा है। अभी वो बूढ़ा नहीं है, वही तो बतिया बोल रहा है, वो हमसे जवान है कहीं। अरे समय होने पर खुद रिजाइन मार देंगे। अभी वो जब तक समय होने पर खुद रिजाइन मार देंगे। जब ले हम जवान है, जब ले चल रहे हैं, जब बुढ़ापा आएगा तो हम खुद लाठी धर लेंगे। बिहार में क्या चीज का कमी किए हैं? हर जनता को सुविधा दिए हैं, क्या चीज का कमी है? पैसा दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं, क्या चीज का कमी है? पैसा तो उन्होंने अभी बढ़ाया है, जैसे चुनाव आया है तो उन्होंने बढ़ा दिया है। 6 महीना MP के चुनाव से बढ़ा हुआ है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की, जब नीतीश की आलोचना करना शुरू किया, तब नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाया। वो काम सही किए हैं। एक आप बात समझ लीजिए, हर चीज का मुहूर्त होता है, हर चीज का तिथि होता है। बेगर समय अइले कोनो काम नहीं होता है। हर किसी चीज का समय पूछ जाता है तो मिलना ही मिलना है, फिर 5 साल के बाद बढ़ेगा। 4 गो घर है चावरा में, देहात में, वहाँ भी बिजली चला गया है। लालू के राज में गया था, चलने का रास्ता नहीं था, वहाँ पर चलने का रास्ता नहीं था, पैदल चलने का रास्ता नहीं था। आज तो गली गली, आजकल तो गली गली। अभी भी जो सीमांचल का एरिया है, पूर्णिया है, वहाँ पर तो बाढ़ आता ही है। कुछ महीने पहले सीवान भी डूबा हुआ था। कौन रोक सकता है? बारिश का प्रबंधन तो सही किया जा सकता है ना। हम भी हर साल देवघर जाते हैं, जो रोड के काम कर दिए हैं नीतीश कुमार, अभी कोई माई का लाल नहीं किया है। हम भी 18 साल से देवघर जाते हैं, जो रोड बनाया है अभी कोई नहीं, लालू प्रसाद भी नहीं बनाया होगा। भारत सरकार हर साल बाढ़ के लिए बजट देती है बिहार को, लेकिन फिर भी बिहार बाढ़ में डूब जाता है। उस पर क्या कहना? सारा लोग कह रहा है कि वो अपने खर्च दे रहा है। वही कहाँ पे जाता है? तो नीतीश कुमार अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार का सरकार है, तो जो आप बोल रहे हैं कि फाउंडेशन पैसा देती है सरकार बाढ़ के लिए, तो फिर पैसा जाता कहाँ है? आप तो मीडिया है, आपको तो जानना चाहिए। आप बताइए फिर पैसा कहाँ जाता है? सरकार अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। आप भी आएंगे तो आप भी खड़ा होंगे तो आपको भी सहयोग करेंगे। हाँ, मगर जाता कहाँ है ये बताइए? पैसा जाता कहाँ है? जाता कहाँ है आप बताइए ना। जैसे ये कह रहे थे कि जदयू को ये लोग वोट देने वाले हैं, और जदयू को क्या वोट देने वाले हैं, और क्यों जदयू नहीं? की सरकार है। जंगल आज हटाना है ना, अभी हटा नहीं है। अभी कहाँ खत्म हुआ है? थोड़ा बहुत तो बचा हुआ है, पूरा साफ करना है हम लोग को, पूरा साफ करना है भाई। बहुत बाकी है। आजकल हमारी बहन बेटी माँ जो भी हो, पहले 4 बजे के पहले घर से कोनो माई बहन निकलत रही सन। आजकल तो 12 बजे राती खाने स्कूटी लेके खाना नावत चल देते सन। पहले लड़का है ना होने तक सन, छाड़ छाड़ करिए सन, बा कोनो माई का लाल लड़का कि अब लड़की कोनो छेड़ दे चाहे तेरे खोद दे। ये सब नीतीश कुमार का देन है। अच्छा, जो पटना के पारस हॉस्पिटल में कुछ महीने पहले ही गुंडों ने हत्या की थी, वो भी तो जंगल राज का ही सबूत है। वाला भाई यहाँ पे भी आकर कर देगा, उसका कौन सा गारंटी है? अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, चाहे कि ये भी भाई मार देंगे हमको, नॉर्मल है। हम क्या मतलब जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ तो नहीं है ना सरकार का? एकदम खौफ है। लोग अपना नाम बनाने के लिए वो कुछ भी कर देगा, अपना नाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको क्या डर है? ना माँ बाप से डर है, ना भगवान से डर है, ना इंसान से डर है। उसमें कौन से कुछ डर नहीं है। नीतीश कुमार जो है, हम सरकार उन्हीं का चाहते हैं हो। आप भी जैसे आप लोग तो युवा हैं, तो आप लोग कोई युवा कैंडिडेट के तरफ युवा कैंडिडेट के तरफ नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं? मेरे जीसू चाचा कैंडिडेट युवा है, युवा के साथ रहते हैं, हमेशा दल बल के साथ रहते हैं। अच्छा, जो प्रशांत किशोर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, लीजिए आज एक मिनट वोट कटवा है। आज के डेट में सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ना क्या चल रहा है। कोई कल कंप्लेन कर रहा है कि हमारा 10 लाख रुपए लेके बैठ गए हैं, चल रहा है ना आज के डेट में। सोशल मीडिया देख रहे हैं ना जी, देख रहे हैं आप, एक न्यूज देख रहे हैं जो पेट्रोल पंप वाला है उसके कनाल वाला। हाँ, जो 10 लाख रुपए का पेट्रोल जला दिया, 25-30 लाख रुपए से कैश लिया था प्रशांत किशोर, मालूम है? जो उसका पुतला जलाया जा रहा है, आपको मालूम होगा? हाँ, बताइए। ये बताइए प्रशांत किशोर क्या है, आपके लिए क्या कर रहा है? आप ही तो झीट रहा है। उसको क्या नाम दिया जाए? उसको चोर कहा जाए कि उसको सीएम बनाना चाहिए? कैसे आपको जानना चाहिए? जनता को जवाब दे कि इतना करोड़ों रुपया अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं, वो रुपया कहाँ से लाते हैं?
सब उन्होंने तो बताया ही है कि वो अपने क्लाइंट को से मार के खेत प्रधान किशोर बिहार में आई बिहार से लात खाई तो अब चल जाई। वो हर पार्टी का दलाल है। पहले पार्टी का दलाली करते थे, मतलब वो सलाहकार नहीं थे, दलाली करते थे। 2-4 करोड़ होने से 2-4 करोड़ होने से लूट लिए हैं, वही खर्चमा कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा फिर अस्थिर हो जाएंगे। भाई आप किसके सरकार चाहते हैं? नहीं, हम तो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आपसे हम आप हमसे पूछो। आप लोग जदयू चाहते हैं। भाई हम बीजेपी चाहते हैं भाई। 100 में 100 चाहिए। आप किसको सरकार? अच्छा, एक आप बता दीजिए कि शराबबंदी का आप शराबबंदी का फायदा बता दीजिए। देखिए, शराबबंदी से फायदा तो है, बाकी कहने का मतलब कि 5 उंगली बराबर तो नहीं है आपका, इसमें 4 सही है तो 1 तो गलत है। अब कोई नालायक निकल गया तो उसको तो आप नहीं बोल सकते ना कि शराबबंदी तो पूरे तरीके से यहाँ पर फेल हो चुका है। हर जगह शराब मिल ही रहा है, कहीं पे और जो बिहार का जो रेवेन्यू था, राजस्व था, वो भी घट गया है। वो तो और शराब मिल भी जा रही है। वो तो अवेलेबल हो ही जा रही है, पर उसमें नीतीश कुमार तो नहीं कुछ कर सकते ना। जैसे कि नीतीश कुमार की तो सरकार है, आखिर वो नहीं कुछ करेंगे। गुजरात में शराबबंदी है तो वहाँ पर तो हम तो लोग तो सुनते हैं कि वहाँ पर घर घर मिलती है। क्षेत्र है, वो तो मोदी जी का क्षेत्र है गुजरात, वहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। अभी तो नीतीश जी की बात हो रही है ना, अभी तो नीतीश जी की बात। शराबबंदी से एक फायदा ये जरूर है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। शराबबंदी से एक ही चीज फायदा है, कल शराब का दुकान खुल जाए, जितना ये रोड नीतीश कुमार चिकन बना दिए है, इस चिकना रोड पर कल से, आजकल अभी 1-2 कहीं एक्सीडेंट का घटना सुनाता है, कल से डेली 100 का घटना होगा इसी बिहार में। शराब सारा ड्राइवर दारू पी कर गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट का प्रकोप बढ़। शराब पीकर तो अभी भी लोग मर रहे हैं, हमेशा ही खबर आती रहती है। अच्छा, अब हम ही पी कर मरे तो अब ये सरकार क्या करेगी? नीतीश क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे? सरकार चुनी इसीलिए जाती है कि वो रोकथाम करे। सरकार तो चुनी इसीलिए जाती है। सरकार खाए पिए पदार्थ पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, भगवान भी नहीं लगा सकते हैं, सरकार क्या रोक लगाएगी? चाचा, क्या लग रहा है बिहार में किसका माहौल बन रहा है? इस बार आपका गठबंधन सरकार ही बनेगा, राजद का। राजद का। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जदयू की सरकार फिर से बनने वाली है। जदयू की सरकार नहीं बनने वाली है, बनेगा राजद का ही बनेगा। आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बन रही है? राजद का। राजद का। ऐसा क्या राजद से उम्मीद है आपको? राजद बहुत बढ़िया काम करेगा, इनसे नौकरी दिया है पहले जो लोग नहीं दे पाए हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जदयू की सरकार ही फिर से बनेगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि जंगल राज आए। नहीं, हवा है, सब अफवाह है, सब अफवाह है। किसकी सरकार बन रही है भैया जी? किसकी सरकार बन रही है? देखिए, अभी तो चांस है आरजेडी का सरकार बनने का। लोग कह रहे हैं कि जदयू की सरकार फिर से बनेगी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा अगर राजद आएगी, इसीलिए। सबसे ज्यादा जंगल राज बीजेपी में है, आरजेडी में नहीं है। सबसे ज्यादा जंगल राज बीजेपी में है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आप पूरा माहौल देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं भारत में कि जंगल राज कैसे चल रहा है। एक तरफा चल रहा है जंगल राज, कभी सीएम को तो कभी एमपी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, बिना मतलब के केस लगाकर जंगल राज है, अपना दबदबा चल रहा है। एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं 108 विधानसभा से, जिसु अंकल हैं, हमारे चाचा लगते हैं, उनको हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं और बिहार को बदलने का काम कर रहे हैं। उनको मजबूत करने से ये होगा कि नीतीश कुमार जी की सरकार मजबूत होगी और बिहार का डेवलपमेंट होगा। जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि अभी पटना के अंदर मेट्रो को बनाया गया। तो हमने एनडीए और राजद दोनों के ही समर्थकों से बात किया, यह जानने के लिए कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है। एनडीए के समर्थकों का यह कहना है कि नीतीश जी के आने के बाद ही बिहार का विकास हुआ है। वहीं राजद के समर्थकों का यह कहना है कि नीतीश जी के आने के बाद बिहार का बंटाधार हो चुका है। आपका क्या सोचना है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।